के बेसिस पे, उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम जान सकते हैं कि किसका एटॉमिक साइज ज़्यादा है, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, विच हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, या किसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के बेसिस पे किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। जनरली क्या करते हैं कि जब भी क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे मैंने बहुत सारे एलिमेंट्स रख दिया, जैसे लिख दिया सोडियम, आपके सामने है मैग्नीशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन। अब जब, क्योंकि ये जो मैं आपको डिटेल में भी कोई क्लास में बता दूंगी, पूरे चैप्टर डिटेल में ख़त्म होगा, लेकिन क्योंकि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बेसिक क्वेश्चन को लेके चल रहे हैं कि जहाँ पे ज़्यादा गलतियाँ लोग करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे ये मान लीजिए 4 एलिमेंट्स दे दिया गया और पूछ लिया हुई द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, या कौन सा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर रिप्रेजेंट करता है, या किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है। तो यहाँ कुछ चीज़ें हमको पहले से पता होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबको पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 2 8 8 के टर्म में करते हैं, ठीक है, 2 8 8 18। यहाँ एक चीज़ और सीखेंगे कि जितने नंबर ऑफ़ सेल्स होते हैं, जितने नंबर जैसे 1 2 3 4 नंबर ऑफ़ सेल्स हैं, वो उसके पीरियड को रिप्रेजेंट करता है, और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज़ और देखेंगे, जनरली जानने के लिए देखेंगे कि जैसे सपोज दैट कोई चेयर है या कोई शीट है, अगर एक रूम में 2 बच्चे हैं तब ज़्यादा स्पेस पाएंगे, या एक रूम में 1 बच्चे हैं या 3 है तब ज़्यादा स्पेस पाएगा। तो हम देखते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में जिसके जितने कम इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी उसकी साइज़ ज़्यादा होती है। पर आउटर मोस्ट शेल के साथ साथ ये भी देखते हैं कि नंबर ऑफ़ सेल्स कितने बन रहे हैं। जैसे सोडियम और मैग्नीशियम को देख लेते हैं। जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 11, मैग्नीशियम का हो गया 12, ठीक है, और ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे 281, और इसका हो गया 282। एक चीज़ यहाँ और जानेंगे कि जिसमें जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी रखता है वही क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। लेकिन इसके बेस पे आप जानेंगे कि जिसके ऐसा कोई भी एलिमेंट्स जिसके आउटर मोस्ट शेल में फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो सारे मेटल्स होते हैं। जैसे एल्यूमिनियम 283, मेटेलिक कैरेक्टर उसका ही ज़्यादा होता है जिसकी एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होती है। अब सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के केस में देखते हैं कि किसका मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। अच्छा, किसी का अगर मेटेलिक कैरेक्टर ज़्यादा है तो उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा, उसका एटॉमिक साइज़ भी ज़्यादा होगा, उसकी एटॉमिक रेडियाई भी ज़्यादा होगी, और उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर लेस होगा। यहाँ तक यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स देखते हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स जितने नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा बनते हैं उतना ही क्या होता है, उसका वही उसकी साइज होती है। सिर्फ सोडियम के केस में हो गया, ये हो गया सोडियम 281, मैग्नीशियम 282, एल्यूमिनियम 283। अब आउटर मोस्ट शेल में सोडियम के इलेक्ट्रॉन कम है, इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक साइज ज़्यादा है। दैट मीन्स सोडियम का मेटेलिक कैरेक्टर भी क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। देख लीजिए, यहाँ तक बातें क्लियर हुई कि जब भी नंबर ऑफ़ सेल्स की बात करते हैं तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तीनों में नंबर ऑफ़ सेल्स 3 बनते हैं। आपने 3 बनाया, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में सोडियम की 1 है, इसके सेकंड है, इसके 3 है। तो मैंने बताया, अभी एग्जांपल दिया कि जैसे कोई रूम हो, चेयर हो, अगर एक चेयर पे कोई एक बच्चा बैठा है तो वो ज़्यादा अपने आप को फ्री स्पेस में फील करेगा। अगर 2 बच्चे हैं तो उससे कम स्पेस हो जाता है, 3 तो उससे कम। इसका मतलब कि नंबर ऑफ़ सेल्स ज़्यादा है तो एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा है। लेकिन लास्ट में अगर किसी में ऐसे एलिमेंट्स दे दिए गए जिसके नंबर ऑफ़ सेल्स इक्वल हैं, तो लास्ट में अगर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे उसका मेटेलिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा, वो उसकी एटॉमिक रेडियाई उतनी ही ज़्यादा होगी। एक दूसरा एग्जाम्पल रखते हैं ऐसे ही, जैसे इन्हीं के साथ कोरिलेट कर दे रहे हैं हम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम के साथ ही। ये आपका हमने ले लिया फ्लोरीन और क्लोरीन में। क्लोरीन का 17 होता है, इसका 9 होता है, इसका हुआ 2 and 7, इसका हुआ 2 8 and 7। नंबर ऑफ सेल्स 2 7,
7, इसका बना, इसका भी 3 बना, 2 8 नंबर ऑफ सेल्स तो 3 बने, लेकिन इसमें आउटर मोस्ट में 7 है। इसका मतलब एल्यूमिनियम से स्मॉल साइज़ किसकी हुई, क्लोरीन की, और सबसे स्मॉल कितनी किसकी हुई, फ्लोरीन की। देखिए यहाँ फ्लोरीन की साइज़ सबसे स्मॉल है, इसलिए ये पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर फ्लोरीन का ही है। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए किसी के आउटर मोस्ट में 2 8 है, तो साइज़ तो स्मॉल हुई, लेकिन बात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होगी तो फ्लोरीन की होगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। आपको पता है अगर कोई भी किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट है तो वो स्टेबल होता है, वो ना ही इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ना ही गेन कर सकता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इनर्ट एलिमेंट्स बोलते हैं। अभी आपके सामने कोई भी एग्जाम्पल रखा जाएगा, उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से इस बेसिस पे कर पाएंगे कि उसकी एटॉमिक रेडियाई क्या है। जैसे इसी में क्वेश्चन पूछ दिया जाए व्हिच हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इज सोडियम, जिसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर जितना ज़्यादा होता है उसका आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी उतना ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं उनका मेटेलिक कैरेक्टर हाई होता है, क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है और उनके आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पर कभी कभी साइज़ के बेसिस पे ऐसे नहीं है कि हम सिर्फ 1 को 2 को ऐसे देखेंगे सेल, कभी कभी होगा कि मान लीजिए मैग्नीशियम दे दिया गया 12 और 13, या किसी का दे दिया गया जैसे सपोज दैट पोटेशियम 19 होता है, तो 2 8 8 1। अब इसमें नंबर ऑफ सेल्स 4 हो गए। 4 होने का मतलब हो गया कि पोटेशियम का एटॉमिक साइज सोडियम से भी ज़्यादा है, मेटेलिक कैरेक्टर सोडियम से भी ज़्यादा है। कि ये होता है ना कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जो इजीली लूज़ कर ले, अब सेल्स से जितने ही न्यूक्लियस से कोई इलेक्ट्रॉन दूर होगा उसका अट्रैक्शन उतना ही कम होगा। अगर वो अट्रैक्शन कम है तो वो फ्रीली मूव करता रहता है। फिजिक्स की लैंग्वेज में भी जानते हैं नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे ही डिपेंड करता है किसी का मेटेलिक कैरेक्टर। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको कोई भी कन्फ्यूजन लग रही है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है, तो आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में करिएगा। इस बेसिस पे आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। इसका नेक्स्ट वीडियो हम आपके अगले टाइम पे देंगे। थैंक यू।